राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय से 46वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। 46वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तावार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् वृषज सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य: अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पे पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। राधे राधे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है, उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वो युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। राधे राधे। दोस्तों, इस पहले अध्याय में अभी तक हमने देखा कि कैसे जब भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर अर्जुन के रथ को खड़ा करते हैं और वो देखता है कि दोनों ही तरफ मेरे अपने ही लोग हैं और इस युद्ध को करके हमें क्या प्राप्त होगा, हम अपने ही बंधु बांधवों को मारकर क्या प्राप्त करेंगे और इस युद्ध को करने का मतलब भी क्या है। इन सभी सवालों में अर्जुन बहुत ही ज्यादा उलझ जाता है। आगे के दूसरे अध्याय में गीता के सार में आप देखेंगे कि कैसे भगवान उसके सभी सवालों के जवाब बहुत ही सूक्ष्मता से देते हैं और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को भगवान उसे बताते हैं। भगवान उसे कर्म योग, ज्ञान योग का महत्व बताते हैं, भक्ति योग क्या है ये समझाते हैं और किस तरह वो इस संसार में काम, क्रोध, लोभ और मोह इत्यादियों में ना फंसे, कैसे वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। ये सभी चीज़ें जो हमारे आज के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी को भगवान उसे समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, हमारी मानसिक स्थिति को सुधार सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर रहता है, लेकिन फिर भी वो युद्ध करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं योग्य ही नहीं हूँ कि मैं युद्ध कर सकूं और अपने धनुष बाणों को भी रख देता है। कुछ इसी तरह की स्थितियाँ मैंने अपने निजी जीवन में देखी हैं। कई लोगों के पास सब कुछ होता है, सारी शक्तियां होती हैं, भौतिक रूप से बहुत समर्थ होते हैं, लेकिन केवल और केवल आध्यात्मिक अज्ञानता और उनकी मानसिक स्थिति को संयमित ना रखने की वजह से वो अपने युद्ध रूपी जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं और कई बार तो उसे छोड़ ही देते हैं। इसीलिए मेरा ये बहुत गहराई से ये मानना है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पे काम करें, आध्यात्मिक ज्ञान ले, तो हम जीवन के बड़े से बड़े युद्ध में आराम से लड़ सकेंगे।
दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगी, जो यहाँ पर आखिरी में कहा गया है, आज के हमारे समाज में भले ही कोमल हृदय वाले व्यक्ति और दयालुओं को मूर्ख समझा जाता हो, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जो व्यक्ति दयालु होता है, भगवान में रत होता है, केवल वो ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो समाज में दिखाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखाता, अपने आप को अहंकारी नहीं साबित करना चाहता। वो जैसा है वैसा ही दिखाता है, चाहे समाज के लोग उसे अनाड़ी बोले, बेवकूफ़ बोले या कुछ भी बोले, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने हृदय में अपनी कोमलता को, अपनी दयालुता को बनाए रखें और केवल भगवान के लिए समर्पित रहें, और इस तरह आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। अभी तक इस अध्याय में हमने केवल अर्जुन का विषाद योग देखा है। अगले अध्याय गीता के सार से हम स्वयं भगवान के शब्दों को सुनेंगे और अपने जीवन के सबसे सुखद अनुभव को प्राप्त करेंगे। अंत में भगवान से प्रार्थना है कि जिस तरह उन्होंने अर्जुन के सारथी रूप में उसका साथ दिया, बस इसी तरह हम सबके साथ हमेशा बने रहें। राधे राधे।